द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या अब घट गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी फजीहत भी है। दरअसल अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से जो विधायक हैं खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी, जिनको कहा जाता है और खब्बू तिवारी के नाम से वो मशहूर हैं, उनकी सदस्यता की गई है। दरअसल उन्होंने कारनामा क्या किया? उन्होंने की 420, उन्होंने की धोखाधड़ी, उन्होंने की जालसाजी। जी हाँ, फर्जी कागजात लगाकर एमए में एडमिशन लेने के मामले में अब उनको सजा हो गई है 5 साल की। और कानून के मुताबिक अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सजा चली जाती है। लिहाजा अब खब्बू तिवारी विधायक नहीं रहे और गोसाईगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के ये मान्य विधायक अब वो मान्य विधायक नहीं रहे। और ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक बड़ी फजीहत है। बीजेपी जो चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी कही जाती है और अपने आप को मानती है, उसके नेता बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि अपराधी तो देखिए फला पार्टी में है, फला टोपी पहनने वाले लोगों में है, और अपराधी को बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता हैं वो कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये कहने वाले बीजेपी के तमाम नेता अब परेशान हैं, उनकी फजीहत हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी ही पार्टी में उनके ही विधायक अब 420 हैं, जालसाज हैं। और हद तो यह है कि न्यायपालिका से अब उनको सजा भी हो रही है, 5 साल की सजा हो रही है। खब्बू तिवारी के पर यह 1992 का मामला था, जब वो बीए सेकेंड ईयर फेल हो गए थे और उन्होंने एडमिशन एमए में फर्जी कागजात के जरिए ले लिया। और ये मामला 29 साल तक लटका रहा, चलता रहा। और ये मान्य विधायक, जिन पर सिर्फ ये 420 का मामला नहीं है, बल्कि जौनपुर में गाड़ी चोरी करने का मामला भी है, सोनभद्र में एक हत्या का मामला भी है। इस हत्या के मामले में ये चोरी की गई गाड़ी भी उनको बरामद हुई थी, इसमें ये गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और हद तो ये है कि गाड़ी चोरी करने के मामले में जो पत्रावलियां थी वो कोर्ट से ही इन्होंने गायब करवा दी, मजिस्ट्रेट कोर्ट से, जहां पर ये कागजात सब रखे थे वो गायब करवा दिए। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, फिर जाके वो कागजात बरामद किए गए। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि साहब इसे निपटाइए, और कोर्ट ने कहा था कि कागजात सब इकट्ठा कीजिए। तो इतने कारनामे हैं खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी के, बावजूद इसके इनको 2017 में बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया, अपनी पार्टी का सिंबल दिया, टिकट दिया, विधायक वो चुने गए। और अब फजीयत बीजेपी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही अपनी पार्टी के विधायकों के सर्वेसर्वा हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वेसर्वा हैं। वो ये अपराध उत्तर प्रदेश में ना पनपे, कोई 420 ना करे, कोई किसी तरह का अपराध ना कर सके, कोई किसी की गाड़ी ना चोरी कर सके, कोई हत्या ना कर पाए, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से कोई कागजात गायब ना कर पाए। ये तमाम चीजों पर उन्हीं की नजर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन उनकी नजर तो किस पर थी? कौन किस तरह की टोपी पहनता है, कौन किस तरह के कपड़े पहनता है, किस दीवार को किस रंग में बदला जाए, इन तमाम चीजों में वो व्यस्त रहे। और हद ये हो गई कि अब चुनाव से पहले हो गई है फजीयत। अब ये फजीयत किस हद तक ज्यादा है और किस हद तक बढ़ रही है, किस हद तक मुश्किलें पैदा कर सकती है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि एडीआर की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी जो संख्या है उसमें से 111 विधायक यानी 37% जो विधायक हैं बीजेपी के, वो आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक हैं। और ये संख्या उत्तर प्रदेश विधानसभा में टॉप करती है। जी हाँ, बीजेपी टॉप पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए बीजेपी ने अब टॉप कर लिया विधानसभा में। टॉप क्यों किया? टॉप किया है क्योंकि उसके जो विधायक हैं इनकी संख्या इतनी ज्यादा है आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले कि वो टॉप पर हैं। 111 विधायक बीजेपी के, अव्वल नंबर हासिल कर लिया उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड रखने में। तो ये स्थिति है बीजेपी के विधायकों की उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कहते क्या है? फला पार्टी, साहब उससे डरिए, गुंडे राज आ जाएगा, और गुंडा राज आ गया तो क्या होगा। लेकिन बीजेपी को अपने भीतर के जो तमाम आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले नेता हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव से पहले तो ये तमाम नेता जो अलग अलग पार्टियों में जिनको ये गुंडा कहते हैं, चुनाव के बाद या टिकट मिलने के दौरान अगर ये इनकी पार्टी में आते हैं तो समझ लीजिए वॉशिंग पाउडर से वो नहा लेते हैं। वो एक तरफ से अपराधी बनकर आते हैं और बीजेपी में शामिल होते होते वो उनकी छवि साफ हो जाती है और उन पर कोई जो अगर जांच चल रही है तो या तो सुस्त हो जाती है या फिर दब जाती है या फाइल ही गायब हो जाती है। तो ऐसे में अब खब्बू तिवारी को सजा तो हो गई 5 साल की, लेकिन ये खब्बू तिवारी फजीयत बीजेपी की करा गए, क्योंकि बीजेपी
चुनाव से पहले अब ये डंका पीट रही है, पोस्टर छपवा रही है, जगह जगह की नंबर 1 है हम, अपराध कम हुआ है, गुंडे भाग गए हैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन लग ये रहा है कि 111 आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले बीजेपी के विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी अव्वल है, क्या ये पार्टी अब उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करवाने का दावा कर पाएगी? जनता के बीच जाके क्या कहेगी? क्योंकि सांसदों का भी अगर हम रिकॉर्ड देखें, बीजेपी के सांसद किस हद तक आपराधिक रिकॉर्ड में उनका भी रिकॉर्ड है, ये अगर आप देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए अब किसी पार्टी पे ये आरोप लगा पाना कि आप आपराधिक रिकॉर्ड वाली पार्टी हैं या आपकी पार्टी में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं। क्योंकि लगभग 57% यानी कि कुल अगर सांसद हैं 61 बीजेपी के, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसमें से लगभग 35 विधायक यानी लगभग 57% जो विधायक हैं, जो सांसद हैं माफ कीजिएगा, वो आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। यानी कि 57% आपके सांसदों पर आपराधिक रिकॉर्ड है, बाहुबली हैं, वो दबंग हैं, वो बीजेपी को मंजूर है। लेकिन कोई दूसरी पार्टी का या कोई और दूसरे समाज का विधायक या सांसद दबंग छवि का है तो वो उसके घर पे तो बुलडोजर चल जाएगा साहब, उसके पोस्टर छप जाएंगे, उसका तो छोड़िए, उसके पूरे खानदान का बायोडेटा मुख्यमंत्री जी निकाल लेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी बड़ी समझदार है, वो भी ये देख रही है कि किस तरह से आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग बीजेपी उनको अपने साथ लेती है, और इस बात को जनता समझती है, ये बीजेपी भी समझने लगी है। क्यों? बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे करवाया और ये देखा कि दरअसल उसके कितने विधायक जीत कर आने वाले हैं। तो सर्वे में ये आया कि 50% से ज्यादा जो विधायक हैं उनके क्षेत्र की जनता उनको दोबारा चुनने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। ठीक है, बीजेपी के जो 50% से ज्यादा विधायक हैं जो चुन के आ चुके हैं, उन्होंने विधायकों ने काम नहीं किया, इसलिए उनकी क्षेत्र की जनता उनको दोबारा चुनने वाली नहीं है। तो एक बड़ी मुश्किल बीजेपी के तमाम नेताओं के सामने, खुद मुख्यमंत्री के सामने ये है कि उन 50% नेताओं को कैसे साइडलाइन करें, या अगर 50% नेता चुनकर नहीं आएंगे तो भाई साहब ये 100 से भी नीचे जा रहे हैं। और ऐसे में आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो तमाम नेताओं की फहरिस्त है वो एक एक करके खुल रही है और उनको सजा भी हो रही है। तो फजियत पे फजियत है, और डबल फजियत के साथ अब विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और उन्हें ये स्पष्ट करना होगा कि दरअसल ऐसी आपराधिक छवि वाले नेताओं को किस तरह से वो टिकट देंगे, और अगर टिकट देंगे तो फिर वो दूसरी पार्टियों पर किस तरह से आपराधिक रिकॉर्ड या अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगा पाएंगे। तो ये समझिए और देखिए कि किस नेता को आपको चुनना है और किसको वोट देना है। बड़ी समझदार है उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि वो बड़ी समझदारी से इस बार अपनी सरकार चुनने जा रही है। तो लाइव टीवी लगातार आपको इस तरह की खबरें पहुंचाता रहेगा, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाएगा ये आप सब जानते हैं। उस खेल के पीछे का पर्दाफाश तो हम लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब आप ये समझिए कि इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।